Hey guys, Jai Hind. Welcome to Vani Academy, जिसका की मोटो है M for Excellence. Welcome to this video of daily news analysis. Today is 15th of June 2021 और आज से हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं कुछ रीजंस की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर पाए इतने दिनों तक। जो डेली न्यूज़ एनालिसिस जो आपके लिए आता है वो हम नहीं लेके आ पाए और दोबारा से हमने बाउंस बैक किया है और दोबारा से हम अभी स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करते हैं, चलिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ। जिसे आपको पता है कि जो पर्सनल मेंटरशिप एक गाइडेंस प्रोग्राम है जो कि वानी एकेडमी के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था, वानी मेहरा मैम के द्वारा, और वो अभी स्टार्ट हो चुका है बहुत देर का। जैसे हमने पिछली वीडियोस के अंदर भी उसके बारे में बात की थी। प्रीलिम्स की प्रेपरेशन के बारे में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, देन मेंस आंसर राइटिंग के बारे में, यानी कि हर कुछ जो आपको एक किसी भी जो भी इन्वायरमेंट आपको चाहिए, किसी भी तरह का आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए जो आपको गाइडेंस है, स्पेशली यूपीएससी सीएससी के लिए, तो आपको गाइडेंस यहाँ पे दी जाएगी अलग अलग चीज़ों के द्वारा। ये जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन के द्वारा, होमवर्क असाइनमेंट्स के द्वारा, एक इस तरह से कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बना के आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपका हर एक प्रॉब्लम जो है आपकी वहाँ पे सॉल्व हो। और उसके अलावा जो डाउट सेशंस हैं वो काउंसलिंग सेशंस और वो आपके लिए होंगे। और स्पेशल डिस्काउंट आपको 40% का यहाँ पे मिल रहा है। और 10,000 का जो प्राइस था, अभी सिर्फ ओनली आपको 6,000 पे करना है। एंड यू कैन यूज़ द कोड VMDNA अगर आप कोड यूज़ करोगे तो आपका ये जो डिस्काउंट है वो आपको जो है मिलेगा। और जल्दी से आप फॉर्म भर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है उसका फॉर्म का लिंक है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। ये न्यूज़ ली है हमने इंडियन एक्सप्रेस से। और नेटो लीडर्स डिक्लेयर चाइना अ ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज। नेटो की जो लीडर्स हैं, जैसे नेटो की फुल फॉर्म आपको पता होगा कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री अलायंस था। ये एक ट्रेड के लिए या इस तरह से नहीं है, ये एक मिलिट्री अलायंस था बस, और एक मिलिट्री अलायंस ही था। और ये बना था यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए, यूएसएसआर के लिए। और यूएसए ने इसमें लीड किया था। और इसके अलावा जैसे अभी रिसेंट इसके अंदर आपको एक्टिविटीज़ पता होंगी कि जो अभी प्रीवियस जो फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बोला था कि नेटो के अंदर वो बहुत उनको जो फंड है वो देना पड़ता है और इसलिए वो क्विट करेंगे नेटो को। और लेकिन अभी जो नए प्रेसिडेंट जो बाइडन जो वहाँ पे बने हैं, उन्होंने दोबारा से इसे एक तरह से दोबारा से जो था, एक तरह से बंद हो गया था इसका, कि अब कुछ भी नहीं हो रहा था। दोबारा से उन्होंने इनिशिएटिव दोबारा से लिया था कि जितने भी वहाँ पे ग्रुपिंग्स हैं, जितने भी देश हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। और इनका जो आर्टिकल 5 है एक नेटो का, आपको पता होगा कि अगर किसी भी इनकी जो स्टेट है उसके खिलाफ, किसी भी कंट्री के खिलाफ अगर कोई भी बाहर से कोई देश वहाँ पे अटैक करता है, तो उस एक कंट्री का जो रिवेंज है या उस एक कंट्री को बचाने के लिए जितने भी नेटो के मेंबर्स हैं वो सारे ही दूसरे जो एनिमी है उसके अगेंस्ट होंगे। और यहाँ पे नेटो के लीडर्स हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया है चाइना को ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज। पहले जो यूएसएसआर था, लेकिन अगर आज रशिया की बात करें तो रशिया इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं है आज, लेकिन फिर भी रशिया का इन्फ्लुएंस यूएसएसआर का जो सक्सेसर स्टेट बना है आगे, काफ़ी इन्फ्लुएंस है। और इसके बारे में आपको जो अभी न्यू अपडेट्स हैं जो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि हमने डिस्कस किया है। अगेन इंडियन एक्सप्रेस के से ये न्यूज़ है, गवर्नमेंट शुड हैव कंसिडर्ड वेज टू कंडक्ट बोर्ड एग्जाम्स ऑनलाइन। एक ओपिनियन था, एक कॉलम था जो कि इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया था कि गवर्नमेंट जो है उसे इसके ऊपर विचार करना चाहिए था कि जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम अगर सीबीएसई के जैसे बताया है कि कैंसिल जो करवाए हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम्स को ऑनलाइन कंडक्ट करवाने के लिए उन्हें कुछ रास्ता या कुछ तरीका उन्हें सोचना चाहिए था। नेक्स्ट जो है, चॉक्सीज इलीगल एंट्री। ये न्यूज़ जो है द हिंदू के अंदर से ली है। चॉक्सीज इलीगल एंट्री, डोमिनिशिया कोर्ट एडजर्न स्टिल 25 जून हियरिंग। उन्होंने जो हियरिंग थी, जो सुनवाई थी, 25 जून तक उन्होंने इसे अभी पोस्टपोन किया या एडजर्न किया है। डोमिनिशिया एक अमेरिकन, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। और आपको पता होगा कि जो महल चौकसी थे, जो पंजाब नेशनल जो बैंक था, उसे अराउंड 13,000 करोड़ रुपीस जो थे,
13,600 करोड़ रुपीस का एक मतलब उन्होंने लिए, लेकिन वो वापस नहीं कर पाए और दोबारा से वो अभी 2018 के अंदर उन्होंने सिटीजनशिप ले ली एंटीगुआ एंड बारबुडा की, और वहाँ के वो सिटीजन नागरिक बन गए। और उसके बाद अभी जब गवर्नमेंट ने लगातार प्रयास किए उनको वापस लेके आने के लिए वहाँ पे इंडिया के अंदर, तो रिसेंटली आपको पता होगा, जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि एक जेट गया था इंडिया की तरफ से ताकि उन्हें वापस वहाँ से बुलाया जाए। और मेहुल चौकसी को वहाँ से लेके आने के लिए जो भी मुशक्क़त जो भी हमारी गवर्नमेंट ने किया था, और उसकी प्रोसेसिंग अभी चल रही है। जैसे कि एक और जैसे किंगफिशर के एक वो मालिक भी थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ यहाँ पे। और उसके अलावा इनके ही जो नेफ्यू थे मेहुल चौकसी के, नीरव मोदी, वो भी डायमंड मर्चेंट थे, और उन्होंने भी यही किया। और वो अभी जैसे इनकी बात करें तो ये एक फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स होते हैं। और अगर हम मेहुल चौकसी की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक का एक इन्होंने फ्रॉड किया था उनके साथ, और एंटीगुआ और बारबुडा में चले गए, और दोबारा से ये वहाँ से मिसिंग थे और डोमिनिशिया के अंदर गए, वहाँ से इनको अरेस्ट किया गया। और अभी जो भी लीगल वहाँ पे प्रोसीडिंग्स है वो वहाँ पे हो रही हैं। और ये अभी आप देखोगे कि क्या ये वापस अभी आते हैं या नहीं, इसके बारे में आगे आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। देन यहाँ डाउन टू अर्थ एक जो न्यूज़ की एक साइट है, वहाँ से हमने एक मैगज़ीन भी आती है डाउन टू अर्थ की, जो कि पढ़ना बहुत ही लाजमी होता है यूपीएससी कैंडिडेट्स के द्वारा। और इन्वायरमेंट को लेके एक ये कंसर्न था, न्यूज़ था ये, नेशनल जियोग्राफिक रिकग्नाइजेज सदर्न ओशन एज अ ग्लोब्स फिफ्थ ओशन। यानी कि सबसे पहले 4 ही ओशंस होते थे, जैसे पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, चारों ही ओशन ये रिकग्नाइज किए जाते थे। और नेशनल जियोग्राफिक जो है इसके द्वारा सदर्न ओशन को भी अभी सदर्न ओशन जो एंटार्क्टिक ओशन है उसको भी फिफ्थ एक ओशन जो है माना जाएगा यहाँ पे। द इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन टू हैड रिकग्नाइज द टर्म इन 1937 बिफोर रिपीलिंग इट इन 1953। देन पीआईबी से हमने ये न्यूज़ ली है, द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी डिलीवरिंग द की नोट एड्रेस एट द यूएन यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल डायलॉग ऑन डेजर्टिफिकेशन। इन्वायरमेंट के साथ ये रिलेटेड है न्यूज़, और लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन न्यू दिल्ली। देन क्लाइमेट चेंज के साथ रिलेटेड है ये न्यूज़, डाउन टू अर्थ से ही लिया है। आइस शेल्स ऑफ एंटार्क्टिकाज पाइन आइलैंड ग्लेशियर जो है वहाँ पे, पाइन आइलैंड जो ग्लेशियर है, मे गो अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। मतलब बहुत ही जल्दी वो ख़त्म होने की कगार पे है या पिघल सकता है वो। और द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर कुड रिजल्ट इन 0.5 मीटर ग्लोबल सी लेवल राइज। यानी कि अगर हम बात करें तो 50 सेंटीमीटर तक जो सी लेवल है वो राइज कर सकता है, 0.5 मीटर। एंटार्क्टिका का पाइन आइलैंड ग्लेशियर, ये आप याद रख सकते हो, पाइन आइलैंड ग्लेशियर। नेक्स्ट, रिटेल इन्फ्लेशन सोर्स टू इकोनॉमी वाले सेक्शन से द हिंदू से ये न्यूज़ ली गई है। रिटेल इन्फ्लेशन सोर्स टू 6.3 अ 6 मंथ हाई। आपको पता है कि जैसे जो WPI होता है दैट इज़ अनदर थिंग, एंड CPI जो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको लेके हमारी कंट्री के अंदर अभी इन्फ्लेशन के टारगेट सेट किए जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा और RBI के द्वारा। और 4 ± 2 के अंदर अंदर रखने की बात की जाती है कि जो इन्फ्लेशन के टारगेट्स हैं दैट 2 से लेके यानी कि 6 के बीच में रहें, लेकिन परसेंटेज है ये। और लेकिन यहाँ पे बात करें तो जो CPI है दैट इज़ अराउंड 6.3%, 6.3% है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा है ये, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक इस तरह से न्यूज़ है जिसे बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे रूरल एरियाज सी शार्पर स्पर्ट WPI इन्फ्लेशन रेसिस टू रिकॉर्ड 12.94%, स्पर्ट बाय राइस इन फ्यूल एंड एडिबल ऑयल्स। यहाँ पे बताया जाता है कि जो फ्यूल के प्राइसेस, हाई फ्यूल प्राइसेस हैं, उसके अलावा जो एडिबल ऑयल्स के प्राइसेस हैं, उसी की वजह से ये जो इन्फ्लेशन का जो प्राइस है हमारी कंट्री के अंदर ये जो बढ़ा है। देन क्रोकोडाइल किल्स अगेन, 6th फैटल अटैक इन अ ईयर नियर भितरकनिका। भितरकनिका जो कि उड़ीसा के अंदर है। द नेशनल पार्क इन ओडिशा इज़ होम टू ओवर 1700 सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। 3 कैटेगरीज होती है इसकी, मगर है, देन फ्रेश वाटर एक क्रोकोडाइल होते हैं, देन मगर होते हैं, देन अलग अलग इनकी कैटेगरीज होती हैं। और
बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं और अलग अलग इनका जो IUCN स्टेटस भी है। और दूसरा एक अपेंडिक्स के अंदर, देन साइट्स के अपेंडिक्स के अंदर, देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का एक शेड्यूल भी है, उसके अंदर इनको शेड्यूल्स के अंदर रखा जाता है ताकि इनकी जो प्रोटेक्शन है उसको लेके। लेकिन यहाँ पे एक न्यूज़ जो है दैट इज़ मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को लेके एक न्यूज़ है। यहाँ पे क्रोकोडाइल 1 साल के अंदर 6 अटैक्स हो चुके हैं यहाँ पे, बहुत ही गंभीर जो अटैक होते हैं क्रोकोडाइल के द्वारा। और ये आप याद रख सकते हो, भितरकनिका जो है एक नेशनल पार्क है ओडिशा के अंदर। Then PM congratulates His Excellency Naftali Bennett on becoming Prime Minister of Israel। नए प्राइम मिनिस्टर अभी नियुक्त हुए हैं, यहाँ पे बने हैं, दैट इज़ नफ्ताली बेनेट इज़राइल के। और अभी देखना है कि इज़राइल और पैलेस्टीन के क्या रिलेशंस हैं, और इंडिया और इज़राइल के अभी रिलेशंस के ऊपर या बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से देखें तो क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर इससे क्या चेंजेस आता है। इज़राइल की हिस्ट्री तो आपको पता ही होगी, मोसाद के बारे में आपको पता होगा, इसकी स्पेशल एजेंसी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जितना भी हिस्ट्री है इज़राइल का कि उनका जो आयरन डोम है, सेल्फ डिफेंस उनका जो सिस्टम है किस तरह से है, और 6 डे वॉर के बारे में आपको पता होगा, और गाज़ा स्ट्रिप के बारे में आपको पता होगा। दैन पैलेस्टीनियन जो हमास ग्रुप है उसके बारे में हम डिस्कस करते ही रहते हैं पुरानी वीडियोज़ के अंदर अपने, ज़्यादा नहीं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई न्यू इशू होगा तो ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि जो नफ्ताली बेनेट है दैट है वो जो है नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं इज़राइल के। PM expresses gratitude to His Excellency Benjamin Netanyahu for India Israel strategic partnership। उन्होंने ग्रेटिट्यूड पे किया है कि जो पहले जो प्रधानमंत्री थे बेन्यामीन नेतन्याहू, उनको लेके क्या इंडिया और इज़राइल के रिलेशन थे, क्या स्ट्रेटजिक उनकी पार्टनरशिप थी, इसके लिए उन्होंने थैंक्स किया है। ये है सॉरी, यहाँ पे नफ्ताली बेनेट नए प्राइम मिनिस्टर हैं, और थोड़े दिनों के अंदर आपको भी इनका जो नाम है याद होता जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस भी हम कवर करते हैं। नफ्ताली बेनेट इनका नाम है, और पहले ये एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं इज़राइल के अंदर। और इनके बारे में आप और भी रिसर्च कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस के हिसाब से इस तरह से क्वेश्चंस नहीं आते कि किसी पर्टिकुलर यहाँ पे एक पर्टिकुलर किसी पर्सनालिटी के बारे में पूछा जाता है, बल्कि इस तरह से आंसर क्वेश्चंस फ्रेम किया जाता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको अलग अलग कंसेप्ट वहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। आपकी अलग अलग तरह की जो नॉलेज है जनरल स्टडीज़ की, या फिर ऐसे पेपर के अंदर या किसी भी टॉपिक के अंदर आपकी अलग अलग कंसेप्ट की नॉलेज जो है उसे मिलाकर यहाँ पे पूछ लिया जाता है। ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और ये मत भूलिएगा कि जो पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम जो कि इनिशिएटिव बच्चों की डिमांड के ऊपर जो वानी अकेडमी ने इनिशिएटिव लिया था, शुरू किया था, और अगर आप VMDNA ये कोड यूज़ कर सकते हो, दोबारा से मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको, तो आपको एक 40% का ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। जैसे आपको पता है कि वानी अकेडमी ने प्रॉमिस किया था कि जो अफोर्डेबल एजुकेशन है वो प्रोवाइड करने का, जो रेवोल्यूशन लेके आने का वानी अकेडमी ने आपके साथ प्रॉमिस किया था, स्टेप बाय स्टेप हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और हम आपकी ही सपोर्ट की वजह से उस तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। प्लीज़ सपोर्ट अस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। और अभी हमने पहले हम ज़्यादा जो न्यूज़ थी वो हम डिस्कस करते थे, ज़्यादा द हिंदू से कवर करते थे मोस्ट ऑफ द न्यूज़। लेकिन अभी से हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग जो न्यूज़ सेक्शंस होते हैं, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स होते हैं या वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ से आपके लिए न्यूज़ लेके आते हैं। जैसे PIB है, देन PRS है, देन डाउन टू अर्थ जो मैगजीन है, द हिंदू है, द इंडियन एक्सप्रेस है, और भी बहुत सारे न्यूज़ सोर्सेज से या इंटरनेशनल न्यूज़ सोर्सेज से भी अगर ज़रूरत पड़ी तो आपके लिए वो भी किया जाएगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कि पहले हम कोर्स डिस्कस करते थे, वो भी हम शुरू करेंगे, इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। और इसके अलावा आपको एक प्रॉपरली गाइड करने के लिए आपको एक और चीज़ सोची गई है कि कोई भी अगर न्यूज़ है तो उसके साथ आपको इधर ऊपर अगर जैसे कि हम ये भी बताएंगे कि ये न्यूज़ जो है आपको आपके सिलेबस को
किस पोर्शन के साथ और किस सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है, किस पेपर के साथ आपको रिलेटेड है और कितना इसमें से आ सकता है, वो एनालाइज करके भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको देखते हुए तो आपको ये चीज़ें भी साथ में इसके प्रोवाइड की जाएंगी। और हम ये सारी चीज़ें तभी कर सकते हैं अगर आप कंटिन्यूसली हमें सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपको पता है ये सारी चीज़ें फ्री होती हैं और फ्री तभी हम कर सकते हैं अगर आप कंटिन्यूसली जो सपोर्ट है हमें करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।